ओह शिट, इट्स 8। आज फिर लेट हो गई कॉलेज से। अरे भाई बच्चों, ये क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? जिंदगी क्या? जिंदगी तुम ही हो। अब क्या कह रहे हो गुड़िया? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जिंदगी बन जाओ। ओके, आई थिंक आप लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। जहाँ पे आपको जाना था वो पता नहीं है ना? नहीं, हम सही एड्रेस पर आए हैं। अच्छा, आपको मीरब से ही मिलना है? मीरब तो मैं ही हूँ। आप जिनकी जिंदगी उन्होंने ये दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। वो तो मुझे एक हद तक यकीन है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हो गई हूँ। मत परेशान हुआ करो। कोशिश तो करती हूँ, मगर बड़े साई के अताब का सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे करीब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वादा? पक्का वादा। वैसे बचपन में ज्यादा यकीन नहीं करती थी मुझ पर। ऐसी बात नहीं है, भरोसा अब भी है, मगर यार सावल अब दोस्त नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी है। तो फिर ये बेयकीनी क्यों है? बेयकीनी तुम पर नहीं, खुद पर है। और जब तक बाबा के कातिल अंजाम तक नहीं पहुंच जाते, सुकून नहीं मिलेगा। तुम तो बहुत हिम्मत वाली थी। हिम्मत वाली थी नहीं, और ये हिम्मत टूटेगी भी नहीं जब तक बाबा जाने के ख्वाब पूरे नहीं हो जाते। आप लगा ना मीरब शाह से बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात करनी है। मैं एक बात सोच रही थी। हाँ पूछो। सावल, अगर किसी तरह शफक की अम्मा से बात हो जाए। कोशिश करके देखी जा सकती है, मगर रिस्क है बहुत। चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कोई अच्छा सा वक्त देखकर कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। हाँ 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 बाबा, करूंगा, कह रहा हूँ ना। अच्छा, मैं अपने ऑफिस के करीब पहुंच गई हूँ, बात करती हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। मैम आज का स्केड्यूल डिस्कस करना था आपसे। मैम आज आपकी पहली मीटिंग तहामी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर तहामी के साथ है। एक सेकंड, ये वही साहब है ना जिनके साथ परसों भी हमारी मीटिंग हुई थी और मुझे फजूल में घूरे जा रहे थे, है ना? यस मैम। कैंसिल कर दो, मुझे इनसे नहीं मिलना, कोई और मीटिंग अरेंज करो। ओके मैम। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स देने थे, तुम एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी, मेरे पीएस ने बताया कि मिस मीरब ने मेरे साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। एक्चुअली सर, जिस हिसाब से मैम का शेड्यूल है, आपको उस दिन अपना पूरा टाइम अवेल करना चाहिए था, लेकिन आप उस दिन शायद। हाँ, मैं उसी के लिए तो सॉरी करने आया हूँ। मैं मानता हूँ उस दिन मैं कहीं, मेरा माइंड कहीं और स्टक था। मैं बस ऐसे ही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं उनसे एक्सक्यूज ही करना चाह रहा था। अभी वो मुझसे मिलेंगी नहीं, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जॉब का मसला है। तो क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकती हैं? जी हाँ, मैं मानता हूँ वो यहाँ पे ऑफिसर हैं। अगर मैं यहाँ पे उनसे सॉरी करूंगा तो वो ईगो इशू होगा। अगर मैं उनके घर चला जाऊंगा और उनसे जाके वहां पे एक्सक्यूज करूंगा तो वो मान जाएंगी। क्या ख्याल है आपका? जी एड्रेस दीजिए। जी। हाँ, यहीं पे लिख दें, कोई मसला नहीं। ये यहाँ पे लिख दें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बेगम साहिबा, मेरे मैम के ऑफिस से एक कलीग आए हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा, कौन हो सकता है? नीरब ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब यहाँ का एड्रेस भी किसी को मालूम नहीं है। बुलाऊं बेगम साहिबा? हाँ, हाँ बुला लाओ। देखने में तो बहुत भले आदमी लग रहे हैं। चलो तुम लेकर आओ, देखते हैं कौन है। जी बेहतर। मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका कोई बेटा है या नहीं, लेकिन मेरी मां नहीं है और मैं बचपन से इस रिश्ते के लिए तरसा हूं। तुमने अब तक जितनी भी बातें की हैं वो मेरे दिल को लगी हैं, मुझे सच्ची लगी हैं। लेकिन तुम मीरब को नहीं जानते और ना ही तुम हमारे बारे में कुछ जानते हो। मैंने जितनी भी बातें आपसे कही हैं, क्या आप मुझे इस बात का हक देंगी कि मैं आपको मां कह सकूं? हाँ कह सकते हो, लेकिन बेटा मां मां होती है, उसके साथ लेकिन नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन बस हो गया फैसला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बेटा कहा। इसके साथ भी लेकिन नहीं होता। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मैं ज्यादा बुरा तो नहीं? हाँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन बेटा तुम मीरब को नहीं जानते। जानता हूं, और ये बात मीरब भी नहीं जानती कि मुझे कब से जानता।
बस आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं अपने घर वालों को लेकर आऊं रिश्ते के लिए। देखो बेटा, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तुम पिछले 2 घंटे से जो कुछ भी कह रहे हो वो मेरे दिल को लगा है, और तुम्हें बेटा भी कह दिया है, लेकिन मुझे मीरत से पूछने का टाइम तो दो। लेकिन अब तुम्हें इतनी तो मेरी भी बात माननी पड़ेगी। चले, मानता हूं मैं रिश्ते निभाने का कायल हूं, लेकिन एक बुराई है मुझ में। वो क्या? इस मामले में इंतजार बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हें इस बात का जवाब दूं। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, बस दुआ कीजिएगा ये दिल ऐसे ही खुश रहे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, अभी कहाँ जा रही हैं आप? यही हूँ। क्या हुआ आप? जस्ट गोइंग समवेयर, इज एवरीथिंग ओके? वो हो गया है जिसका आपको इंतजार था। लेट मी गेस, एनी बिजनेस डील, बिजनेस सक्सेस? नॉट एट ऑल। मेरी शादी की तैयारियां कीजिए। शादी? बट हाउ कम? आई मीन, आप तो कहते थे यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड। मैंने प्लान चेंज कर दिया। बस आप धूमधाम से मेरा रिश्ता मांगने के लिए जाइए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, आपने मुझे खुश कर दिया। थैंक्स। अरे कहाँ चले? तैयारियां कीजिए, मैं भी तैयार होने जा रहा हूं। स्ट्रेंज, अचानक क्या हो गया ना? ये तो कहते थे मुझे शादी नहीं करनी और अब इतने एक्साइटेड। वेल, शादी होगी तो मजा आएगा, थ्रिल रहेगी। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। भाई, जितनी जल्दी होता है मेरे जेठ जी के लिए कोई प्यारी सी लड़की तलाश करो। मैं चाहती हूँ कि शादी के हंगामे स्टार्ट, क्योंकि अगर उनका मूड चेंज हो गया ना तो फिर क्या होगा? हाँ भाई, इस शादी का इंतजार तो सारी हाई सोसाइटी का है कि तुम क्या करती हो अपनी जेठ की शादी में। जिसको इंतजार है उन सब के लिए तुम देखना, ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगी कि उनके लिए अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम्हारे जेठ की शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अब क्या नया ट्रेंड लेकर आती हो, ताकि मैं भी उसे अपनी बहन की शादी में फॉलो कर सकूं। न्यू ट्रेंड्स, स्टाइल्स, स्टैंडर्ड्स, लेवल्स, ये सब कुछ तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम फॉलो कर सकोगी? आई मीन, हर एक के लिए मेरे स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करना प्रीटी डिफिकल्ट। हर एक के बस की बात नहीं है। हाँ, ये तो है, तुम्हारा अंदाज सबसे डिफरेंट होता है और बहुत ही डिफिकल्ट भी, जिसे हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। खैर, अपनी तारीफें तो मैं करती रहूंगी। फिलहाल तुम एक काम करो, जितनी जल्दी होता है एल्बम भिजवाओ मुझे। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां हो, मैं खुद देखूं, पसंद करूं, सिलेक्शन मेरी होनी चाहिए। जी सर। दिखाएं। ये लीजिए। सर, इससे अच्छी रिंग आपको यहाँ से क्या पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। कोई यूनिक सी चीज दिखाइए। सर, ये सारी इंटरनेशनल लेवल की चीजें। इसका मतलब है कि बस यही है? नहीं सर, अभी और कुछ चीजें मैं और दिखाता हूँ आपको। अरे छोड़ें यार, या तो आपको डिजाइन करना नहीं आता या लेने वाला शौकीन नहीं। सर, आप तो मंगनी के लिए रिंग ढूंढ रहे हैं? तो और किस लिए आया हूँ? खाम में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। अच्छा, आपको मैं एक और दिखाता हूँ। तो फिर दिखाएं, मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं?
सर ये देखें जी। सर आपको चूज करने में कोई मसला हो रहा है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। अरे नहीं होगा मसला भाई, अगर एक से ज्यादा पसंद आ गई तो ज्यादा खरीद लूंगा। खुश? सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अरे यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आ गया? यस सर। जो पसंद आएगी ले लूंगा। सर आप ये जिसके लिए रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत लकी होंगे। उनका तो पता नहीं, लेकिन अगर वो मुझे मिल गई तो मैं वाकई लकी हूँ। अच्छा दिखाएं, कोई और दिखाएं। सर ये देखिए। हाँ इसमें है कुछ बात। रियली नाइस, डिफरेंट, यूनिक। मुझे सेम यही डिजाइन चाहिए। अगर डिजाइन चेंज हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बिल्कुल सर, ऐसी सेम डिजाइन होगा और आपकी डिमांड के मुताबिक होगा। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, मैं एडवांस कर देता हूँ। आप ये लड़की देखो, ये नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकती। क्यों, अब क्या हुआ? तुमने खुद ही तो पिछली पार्टी में कहा था कि ये लड़की बहुत डिफरेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। अब क्या हो गया? डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंट, ये दो क्वालिटीज जिसमें होंगी वो मेरी जुटानी कभी नहीं बन सकती। नेवर। वो खुदा, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। डार्लिंग, हर कोई मुझे नहीं समझ सकता। तुम भी ट्राई मत करना। ऐसी भी क्या पहचान के जो किसी की समझ में ही ना आए? Yes, because I have my own style. Nobody can understand. अच्छा खैर यार छोड़ो, ये लड़की देखो, शाहीन इंटरप्राइजेस के मालिक की इकलौती बेटी है, करोड़ों की असामी है। ये नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। अरे फिर कोई वजह तो होगी ना, इसीलिए तो नहीं। क्यों, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी बराबरी हो जाएगी? मुझसे बराबरी और मुझसे नो वे। मुझसे बराबरी पॉसिबल ही नहीं है। अब इकलौती होने में तुम्हें क्या इतराज है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो इकलौती लड़कियां होती हैं ना, इनमें एटीट्यूड बहुत होता है, और एटीट्यूड मुझसे हजम नहीं होता। अरे खुदा की पनाह यार, बस कर दो। मुझे तो तरस आ रहा है उस बेचारी पे। किस पर? तुम्हारी होने वाली जिठानी पर। और किस पर? किस पे तरस खा रही हैं भाभी? किसी पे नहीं। ओके यार, हम चलते हैं। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर। ओके, बाय बाय। बाय। तहामी भाई बैठिए ना। आप इधर आइए, आपसे एक बहुत खास काम। क्या? ये लीजिए, अपनी होने वाली बेगम देखिए। बहुत सारे चेहरे हैं, देखिए आपको कौन पसंद आता है। काफी अंडर एस्टिमेट किया है भाभी आपने मुझे, कि मैं बिना पसंद किए आपको ये गो हेड दे दूंगा कि आप मेरी लड़की देखो। मतलब ये कि मैंने लड़की पसंद कर ली है, और उसके लिए एक अदद रिंग भी, जो आप मेरे साथ चलेंगी और उसको जाकर पहनाएंगी। क्या ताहमी भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना मुझसे? नॉट किडिंग भाभी, अपने हिस्से के काम मैंने कर लिए हैं, और अब आपके हिस्से के काम आपको करने हैं। यानी कि वो शादी की जो रसूमात हैं वो आपको निभानी है। अच्छा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी। जो मेरे करने वाले काम थे वो मैंने कर लिए, अब वो काम बचे हैं जो आपके करने वाले हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके। आपकी फ्रेंड्स क्यों चली गई अचानक? आती रहती हैं, जाती भी रहती। हैरान कर दिया आपने तो मुझे ताहमी भाई।